Bismillahirrahmanirrahim. This is the video lecture 2 of grade 9 for the subject maths. I am engineer वासिम नसीर. पिछली वीडियो लेक्चर में हमने 5.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था. टुडे वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 एंड proceed the following question. Before going to question, I will tell you some formulas which will be useful for you. Have you read about the a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square? This is the formula you have used already used in chapter number 4, and also a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square. This is also used by you in the chapter number 4. In this type of question given to us will be in the form of this three sums, like a square plus 2ab b square, or in some question a square minus 2ab plus b square. We have to resolve them in this form because it is the form of product and it is the form of sum. Like this question, in this question you can see that first quantity, that is 4x square, is a complete whole square of 2x whole square. You will see first and last quantity, then we will decide something about the mid quantity. 1 by x square, it is also the whole square of 1 by x whole square. Okay, now you need 2ab. This is like a square, this is like b square. You need 2ab. To form 2ab you just forget about this. आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि यहाँ पे क्या है. आप खुद फार्मूला बिल्ड करें. 2 a की जगह आपके पास आ जाएगा 2x और b की जगह आ जाएगा 1 by x. ये वो क्वांटिटी है जो आपने खुद से बिल्ड की है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी के बराबर आएगी. देखिए जिस तरह आप चेक कर लें, x 1 by x से कैंसिल हो जाए, 2 multiplied by 2 equal to 4, तो ये 4 के ही बराबर होगी. तो अब आप इसकी शेप देख सकते हैं. इसकी शेप आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, और जी सब चीज़ बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर. तो इसकी शेप को हम चेंज करके यूजिंग फार्मूला हम चेंज करके इसको कर लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर. यहाँ पे a की जगह आपके पास 2x है, जबकि b की जगह आपके पास 1 बाई x है होल स्क्वायर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाई ट्वाइस. तो मल्टीप्लाई ट्वाइस की जगह हम इसको 2 दफा we will write it 2 times. Now you can see that it is the product of two quantity, then it is factorized. आपको पता है 5.1 में आपने फैक्टराइज करना है, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन आपके पास सम की फॉर्म में थी, यहाँ पे ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गई. ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है. अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर. ठीक है, और लास्ट क्वांटिटी भी 5z का होल स्क्वायर बनती है. इन क्वेश्चन की निशानियां पहली और आखिरी क्वांटिटी का होल स्क्वायर बनती है, और दरमियान वाली क्वांटिटी उसी के बराबर आती है. अब मैं यहाँ पे फार्मूला बिल्ड करता हूँ माइनस. अब यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए मैं माइनस वाला फार्मूला बिल्ड कर रहा हूँ. माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 5z. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये मेरे पास शेप बन गई है. अब वो ये इसके बराबर भी है, 2 2 4 4 5 20 और x प्लस वाई एम जेड. अब ये मेरे पास फार्मूले की शेप बन गई है जो सब के सब बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के. तो यहाँ पे मेरे पास a की जगह है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जबकि b की जगह मेरे पास 5z है होल स्क्वायर. अब मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर. अब मैं इसको 2 दफा लिख लेता हूँ, 2x प्लस 2y माइनस 5z, 2x plus 2y minus 5z. Now you can see that it is in the form of multiplication, so it is hence factorized. अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो भी आप चैप्टर नंबर 4 में यूज कर चुके हैं. a square minus b square, this is in the form of sum and it is equal to the product of a minus b and a plus b. Now you can see this equation, there are two quantities and the minus sign is between them.
सो इनकी निशानी यही होगी कि ये दो क्वांटिटीज होंगी जो होल स्क्वायर है और उनके बीच में माइनस साइन है. नाउ इट इज द होल स्क्वायर ऑफ विच क्वांटिटी? इट इज द होल स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर बाय y स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस यू कैन सी दिस इज पावर 4. 4 इज द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर and also y square by x square की whole power 2. Now it is in the shape of a square minus b square. I can resolve it into x square y square minus y square by x square. This is a, this will act as a minus b. Now x square plus y square plus y square by x square, it will act like the a plus b. You can see that this is the a square minus b square and I resolve it into a minus b and a plus b. Now you can see that again it is the whole square of some quantity like x plus y whole square and y by x whole square, and it is will be same as it is. We cannot factorize it because between them it is the plus sign. Now it is again we use formula in this term and it will become x by y minus y by x and x by y plus y by x. It will a minus b and a plus b और हम इसको एज इट इज वैसे ही पुट कर देंगे क्योंकि इसके बीच में प्लस साइन है और यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता. बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 288. अब यहाँ पे आप देखो माइनस साइन भी है और दो क्वांटिटीज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि 2x स्क्वायर किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता और 288 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं बनता. तो पहले हम इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि ये किसी का होल स्क्वायर बन सके. उस मकसद के लिए हम इन दोनों क्वांटिटी में से 2 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे x स्क्वायर एंड 288 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 144. अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्वांटिटी होल स्क्वायर बनती हैं. ये आपके पास x का होल स्क्वायर बनता है और ये आपके पास 12 का होल स्क्वायर बनता है. तो ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 12 एंड x प्लस 12. तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये आपके पास सम की फॉर्म में था 2x माइनस 12 एंड x प्लस 2 इन तीन क्वांटिटी की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया है. Now we will go to the question number 9. The next question is 1 plus 2v minus u square minus v square. इस क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले दोनों क्वेश्चन के फॉर्मूले को यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेंज द अरेंजमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2uv. आप देख सकते हैं मैंने खाली इसकी अरेंजमेंट चेंज की है. नाउ आई विल टेक माइनस साइन एज कॉमन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv. Now you can see that it is u minus v whole square. This is the formula a square plus b square minus 2ab. ab की जगह u और v इस्तेमाल किया गया तो हमने यहाँ पे भी u minus v का होल स्क्वायर कर दिया और as you know that 1 is the whole square of 1. So अब इसकी शेप चेंज हो गई. पहले इसकी शेप पहले एक और फार्मूले की थी, अब ये a square minus b square की फॉर्म में चला गया. तो I will write it 1 like a minus b और a प्लस बी. ठीक है, इस क्वांटिटी को मैंने फिलहाल ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि अब माइनस साइन को जब मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी. अब जब मैंने ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया तो आप देख सकते हैं इनकी साइन चेंज हो गई है. तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी मींस इट इज फैक्टराइज्ड. द क्वेश्चन नंबर 10 इज 25a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 20abc प्लस 4c स्क्वायर एंड माइनस 16b स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन तीन क्वांटिटीज को देखें. इट विल बिकम लाइक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. 25a स्क्वायर b स्क्वायर इट इज द होल स्क्वायर ऑफ 5ab. आप देख सकते हैं 25 5 का a और b का होल स्क्वायर है. इसी तरह इस लास्ट क्वांटिटी को आप देखें ये 2c का होल स्क्वायर बनती है. ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इस क्वेश्चन को माइनस 2ab की फॉर्म देंगे. 2 a की जगह हम लिख देंगे 5ab जबकि b की जगह हम लिख देंगे 2c. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a की जगह आपके पास 5ab है जबकि b की जगह 2c है और इसको फिलहाल एज इट इज लिख देंगे. इसका फिलहाल अभी हम इसको नहीं यूज़ करेंगे. अब आप देख सकते हैं ये तीन क्वांटिटी आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में चली गई हैं तो ये a माइनस b होल स्क्वायर के बराबर होंगी. तो a की जगह आ जाएगा 5ab माइनस साइन और b की जगह आ जाएगा 2c का होल स्क्वायर. नाउ इट इज़ द होल स्क्वायर और 16d को
हम 4d का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह हम लिख देंगे 5ab माइनस 2c माइनस 4d, दिस इज a माइनस b एंड 5ab माइनस 2c plus 4d, it is a plus b. Now it is the product of two quantities, so we can say that it is factorized. Hope so you will understand, and thank you very much.